क्या धैर्य का डर अब सच बनने वाला है? क्या वह सच, जिसे वह इतने समय से छुपाने की कोशिश कर रहा है, अब सब कुछ उजागर कर देगा? दुआ की असली पहचान सामने आते ही क्या विक्रांत की पूरी जिंदगी उलट-पलट हो जाएगी? या फिर यह सिर्फ शुरुआत है उस तूफान की जो हर रिश्ते को तोड़कर रख देगा? कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद भारी और तनावपूर्ण माहौल से, जहां धैर्य अकेले एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है। कमरे में सन्नाटा है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर हजारों आवाजें चीख रही हैं। वह बार-बार एक ही बात सोच रहा है। अगर विक्रांत को दुआ के बारे में सच्चाई पता चल गई, तो वह इसे सह नहीं पाएगा। धैर्य जानता है कि यह सच सिर्फ एक खुलासा नहीं होगा, बल्कि ये एक तबाही होगी, क्योंकि दुआ सिर्फ एक बच्ची नहीं है। वह एक ऐसा राज है जो दो परिवारों की नींव हिला सकता है। धैर्य की आंखों में डर साफ दिख रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक बोझ है, पछतावे का बोझ। वह खुद से लड़ रहा है, अपने ही फैसलों से टूट रहा है, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। तभी दरवाजा खुलता है और मन्नत अंदर आती है। मन्नत का चेहरा शांत है, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। वह सीधे धैर्य की तरफ देखती है। उसकी खामोशी में सवाल हैं, और उन सवालों में एक गहरी बेचैनी छुपी हुई है। वह धीरे से कहती है, तुम इतने परेशान क्यों हो? आखिर बात क्या है जो तुम किसी से शेयर नहीं कर पा रहे? धैर्य कुछ देर चुप रहता है। वह जवाब देना चाहता है, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे। वह जानता है कि अगर उसने सच बोल दिया, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मन्नत आगे बढ़ती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, तुम खुद को इतना क्यों तोड़ रहे हो? हर समस्या का हल होता है, लेकिन तुम उससे भाग रहे हो। लेकिन धैर्य के अंदर जो तूफान उठ चुका है, वह अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। अचानक वह खड़ा होता है और एक ऐसा फैसला लेता है जो सबको हिला सकता है। वह मन्नत की तरफ देखता है और गंभीर आवाज में कहता है, अगर तुम हाँ बोलो तो मैं अभी इंदौर के टिकट बुक कर देता हूं। यह सुनकर मन्नत एक पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। उसका दिमाग रुक सा जाता है। वह पूछती है, तुम क्या कह रहे हो? इंदौर क्यों? धैर्य उसकी आंखों में देखते हुए जवाब देता है, मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं। ये शहर, ये रिश्ते, ये झूठ, सब कुछ। मैं दुआ को लेकर कहीं दूर जाना चाहता हूं, जहां कोई हमें ढूंढ न सके। मन्नत के चेहरे पर उलझन और डर दोनों साफ दिखने लगते हैं। वह पूछती है, और विक्रांत, क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? धैर्य का चेहरा और सख्त हो जाता है। विक्रांत को सच्चाई पता चल गई तो वह टूट जाएगा, और मैं यह नहीं देख सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ विक्रांत और मन्नत के बीच रिश्ते की एक नई परत खुल रही है। दोनों के बीच की नजदीकियां अब सिर्फ दोस्ती नहीं रह गई हैं। उनके बीच एक ऐसा भावनात्मक कनेक्शन बन रहा है जिसे दोनों ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे। विक्रांत को मन्नत पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। वह अनजाने में उसके करीब आ रहा है, और मन्नत भी खुद को रोक नहीं पा रही। लेकिन इसी बढ़ते रिश्ते के बीच एक बड़ा खतरा छुपा हुआ है। सच। वह सच जो किसी भी पल फट सकता है। और फिर आता है वह दिन जो सब कुछ बदल देता है। एक पुराने डॉक्यूमेंट्स का फाइल अचानक गायब हो जाती है। उसी फाइल में दुआ से जुड़ा सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है। धैर्य को शक होता है कि कोई तीसरा व्यक्ति भी इस सच को जान चुका है, और वह तीसरा व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि घर के अंदर ही मौजूद है। एक ऐसा इंसान जो हमेशा चुप रहा, लेकिन सब देखता रहा। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। मन्नत को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल पर सिर्फ एक आवाज कहती है, तुम जिस सच से भाग रही हो, वह तुम्हारे बहुत करीब है। मन्नत के हाथ कांप जाते हैं। अब उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश है जो सालों से रची जा रही थी। उधर विक्रांत को धीरे धीरे कुछ अजीब संकेत मिलने लगते हैं। दुआ की कुछ हरकतें उसे शक में डाल देती हैं। उसकी आंखें, उसकी बातें, और सबसे बड़ा सवाल, उसका जन्म का सच। विक्रांत पहली बार अपने अतीत पर शक करने लगता है। क्या दुआ सच में सिर्फ एक बच्ची है, या उसके और विक्रांत के बीच कोई ऐसा रिश्ता है जिसे अब तक छुपाया गया? धैर्य हर दिन टूटता जा रहा है। वह समझ नहीं पा रहा कि वह भागे या रुके। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल देती है। दुआ अचानक गायब हो जाती है। घर में हड़कंप मच जाता है। धैर्य पागल हो जाता है। विक्रांत को जैसे ही यह खबर मिलती है, वह बिना सोचे निकल पड़ता है। अब दोनों एक ही सच के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अलग अलग वजहों से। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ डर है, और बीच में एक मासूम बच्ची जिसकी जिंदगी दांव पर लग चुकी है। जैसे जैसे रात गहराती है, एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। दुआ को किसी ने अगवा नहीं किया। वह खुद किसी के साथ गई है, और वह कोई और नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्ति है जिस पर किसी को शक भी नहीं था। धैर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि यह पूरा खेल उसके ही एक बहुत करीबी इंसान ने रचा है।
अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। हर चेहरा एक रहस्य है, हर मुस्कान के पीछे एक झूठ है, और हर रिश्ता अब टूटने की कगार पर है। धैर्य अब एक अंतिम फैसला लेने वाला है। या तो वह सच सबके सामने लाएगा और सब कुछ खो देगा, या फिर वह हमेशा के लिए इस सच को दफना देगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि असली सच दुआ के गायब होने से नहीं, बल्कि उसके वापस आने से शुरू होगा। और जब वह लौटेगी, तो उसके साथ ऐसा राज होगा जो न सिर्फ विक्रांत को हिला देगा, बल्कि पूरी कहानी को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या यह सिर्फ एक परिवार की कहानी है? यस जी।